हेलो। हेलो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हूं झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों से भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न विभिन्न धाराओं के विषय में जानते आ रहे हैं। विभिन्न विभिन्न अध्यायों का हाँ हम इतिश्री कर चुके हैं। तो इसी क्रम में अभी हमारा अध्याय 6 चल रहा था और इसमें हम कुछ धाराओं के विषय में तो जान चुके हैं। और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम धारा 80 जो कि दहेज मृत्यु के विषय में बात करती है इसकी बात करेंगे। और इससे आगे की विभिन्न धाराओं के विषय में हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं धारा 80 का, जो कि बात करती है दहेज मृत्यु के विषय में। दहेज मृत्यु जो कि भारत में एक बहुत ही जघन्य अपराधों में से एक है, और जो आजकल बहुत अधिक प्रचलन में है। आजकल हर तीसरे घर में जगन यही दहेज मृत्यु का अपराध कारित हो रहा है। तो आज हम इसी दहेज मृत्यु के विषय में जानेंगे। तो इसमें पहला जो मुख्य पॉइंट है वो है कि जहां स्त्री की मृत्यु कारित, यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है कि दहेज मृत्यु में जो मृत्यु कारित होगी वो स्त्री की होगी। यहाँ किसी पुरुष की मृत्यु कारित नहीं होगी। हमें ये ध्यान हमेशा रखना है कि दहेज मृत्यु में जो मृत्यु होगी वो स्त्री की होगी। मृत्यु जो होगी उसके क्या ही तत्व होंगे, कैसे ही उस स्त्री की मृत्यु दहेज मृत्यु के अंतर्गत रखी जाएगी। तो जलना अथवा शारीरिक क्षति, या तो जो स्त्री है, जो पीड़िता है, जो इसकी मृत्यु हो चुकी है, या तो उसकी मृत्यु जलाकर अथवा किसी शारीरिक क्षति के द्वारा कारित की गई हो। दूसरा, जो वो मृत्यु कारित की गई है वो विवाह के 7 वर्ष के भीतर कारित की गई हो। तो यहाँ पे जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर का जो ये समय दिया गया है, ये समय अवधि, ये अवधि की जो गणना की जाती है, जो विवाह में बैंक्वेट हॉल किए जाते हैं तो उसके अनुसार की जाती है। उसकी जो स्लिप लगती है उसके अनुसार इसकी गणना की जाती है। और शादी के कार्ड जो होते हैं, इनविटेशन कार्ड, शादी के कार्ड, निमंत्रण पत्र बोलते हैं जिन्हें हम, जो वो होते हैं, उनकी तारीख के हिसाब से 7 वर्ष की गणना की जाती है। यदि उसके भीतर जलाकर अथवा शारीरिक क्षति कारित करके किसी स्त्री की मृत्यु कारित की जाती है तो वो दहेज मृत्यु के अंतर्गत रखी जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो, सामान्य परिस्थितियों से मृत्यु कारित ना हुई हो। सामान्य परिस्थितियों से मृत्यु का तात्पर्य है कि जैसे खुद से ही बुखार तेज रहा या विभिन्न विभिन्न सामान्य परिस्थितियां हैं, तो उनसे अगर अलग किसी अन्यथा परिस्थिति से 7 वर्ष के भीतर जलकर अथवा शारीरिक क्षति से किसी स्त्री की मृत्यु कारित होती है। और साथ के साथ क्या देखना है, जो सबसे मुख्य है कि मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व, कुछ दिन पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, कुछ माह पूर्व, यदि मृतका जो है उसके पति अथवा नातेदार की दहेज की मांग के लिए क्रूरता की हो अथवा उस मृत स्त्री को तंग किया हो, जो उसकी मृत्यु जिसकी कारित हुई है उसको मृत्यु से कुछ समय पूर्व या तो पति ने या फिर उसके किसी नातेदार ने दहेज की मांग करते हुए उसके साथ क्रूरता कारित की हो या उसे तंग किया हो, तो समझा जाएगा कि वहां दहेज मृत्यु का अपराध कारित हुआ है। अगर साक्ष्य कहे कि पति ने अपने ही कार्य द्वारा मृत्यु कारित की है, जैसे साक्ष्य कहते हैं कि पति ने गोली मारकर अपनी पत्नी की मृत्यु कारित कर दी, तो यहाँ पर पति पर दहेज मृत्यु के साथ साथ हत्या का भी चार्ज लगेगा और उसे हत्या के जो दोनों चार्ज उस पर लगेंगे। अगर ये साक्ष्य ये कह देते हैं कि भाई पति के ही कृत्य द्वारा, पति ने गोली मारकर या पति ने छत से धक्का देकर अपनी पत्नी की मृत्यु कारित कर दी है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ देखी जाएगी कि दहेज मृत्यु के साथ साथ उस पर हत्या का भी चार्ज लगेगा। और जो धारा 80 है उसकी धारा 2 ऐसे जो अपराधी हैं उनके लिए सजा का प्रावधान करती है कि 7 वर्ष से तो कम होगी नहीं, और साथ के साथ जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, ऐसी सजा ऐसे अपराधियों को दी जाएगी। इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि 7 साल के बाद दहेज मृत्यु नहीं मानी जाएगी। यदि विवाह के 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उसके बाद यदि जो स्त्री है उसकी मृत्यु कारित होती है, उसकी हत्या कारित होती है, तो वो दहेज मृत्यु के श्रेणी में नहीं रखी जाएगी। और यहाँ एक और हमें रखना है ध्यान, यदि पति दूसरी औरत से रिश्ता रखता है और घर जब भी आता है अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है, और तो यहाँ पे क्या हुआ, जब पति का दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता, और पति जब भी घर पे आया उसने अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई अगर शुरू कर दी, तो जिसके चलते जो पहली पत्नी है, पहली क्या एक ही पत्नी है अभी तक, तो इसको मिटा देते हैं, हम क्या ही लिख रहे हैं,
ये लो, जो पत्नी है उसने आत्महत्या कर ली। कहानी क्या हुई कि पति का दूसरी स्त्री के साथ रिश्ता है और पति जब भी घर आया अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया और जिसके प्रताड़ना के चलते पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पे माना जाएगा कि जो स्त्री है उसके साथ क्रूरता हुई है और आत्महत्या का दुष्प्रेरण उसके साथ किया गया है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया गया है, जो कि सेक्शन 108 बात करता है, वो उसके साथ किया गया है, ऐसा माना जाएगा। अब आ जाओ धारा 82, जो कि बात करते कि पति अथवा पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। या तो पति जीवित हो किसी का तो पत्नी अगर दूसरा विवाह कर लेती है, या पत्नी जीवित हो किसी की तो अगर पति दूसरा विवाह कर लेता है, तो ये क्या ही परिस्थितियां होंगी ऐसी, या किन परिस्थितियों में ऐसा संभव है, किन परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं। पति अथवा पत्नी जिंदा भी हो, देखो यदि कोई स्त्री है तो उसका पति जिंदा हो और पुरुष है तो उसकी पत्नी जिंदा हो, साथ के साथ वो शादीशुदा हो एक दूसरे से। दूसरी बात, पहला विवाह वैध होना चाहिए। अगर पहला विवाह वैध है और उनकी पत्नी अथवा पति जीवित है। दूसरा, धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम को पूरा करता हो। जो पहला विवाह है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 को पूर्ण करता हो। तो ऐसे में कोई भी स्त्री अथवा पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता। जब भी दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी शादी को शून्य करते हैं। यदि किसी ने दूसरी शादी कर भी ली तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि दूसरे विवाह को जो शून्य कर देते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 17 है, हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 17 है, वो बाइगेमी को बताती है, द्विविवाह, इसका अपराध वो व्याख्यान करती है। वैलिड मैरिज जो वैध विवाह है, और मिस्ट्रेस तो पत्नी बाइगेमी नहीं लगा सकती। जैसे किसी पुरुष का वैध विवाह हो चुका है, साथ के साथ वो मिस्ट्रेस ले आया, तो पत्नी उसके ऊपर बाइगेमी या द्विविवाह का अपराध नहीं लगा सकती। दूसरी बात, अगर बाइगेमी द्विविवाह के लिए दूसरी पत्नी का होना, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरी पत्नी का होना ही अनिवार्य है। दूसरी औरत मायने नहीं रखती। औरत, स्त्री और पत्नी ये अलग शब्द है। औरत का होना मायने नहीं रखता, दूसरी पत्नी का होना अनिवार्य है। तीसरा, पहली शादी अगर भाई बहन के रिश्ते में हुई है, मान लिया किसी ने कोर्ट मैरिज कर ली और दूर के रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, और तो पति ने दूसरी शादी कर ली फिर किसी और स्त्री से। अभी क्या हुआ, कोर्ट मैरिज कर ली, दो लोगों ने, दूर के रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, जो कि ऐसे विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम खंडित करता है। और फिर क्या हुआ, उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली किसी और से, तो यहाँ पे पत्नी बाइगेमी का, जो पहली पत्नी है वो बाइगेमी का अपराध नहीं लगा सकती, क्योंकि पहली शादी तो प्रारंभ से ही शून्य है। ये चीजें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। और एक केस लो है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है कि सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस लो आया है। इसमें कहा कि क्या धर्मांतरण के द्वारा द्विविवाह से बचा जा सकता है, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, धर्मांतरण के द्वारा भी द्विविवाह से नहीं बचा जा सकता। फिर एक प्रश्न उठा कि क्या पहली शादी टूट जाएगी, अगर जैसे धर्मांतरण कर लिया तो पहली शादी टूट जाएगी क्या? तो इस पे भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहली शादी वैध रहेगी। साथ के साथ जो पहली पत्नी है, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो पहली शादी को वॉइड रखती है अथवा उसको वैलिड रखती है। तीसरी बात, क्या अधिकार समाप्त हो जाएंगे, किसके? पहली पत्नी के। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहली पत्नी के अधिकार समाप्त नहीं होंगे। ये चीजें कही गई सरला मुदगल वाले केस में। हाँ, और इसमें एक दो अपवाद भी हैं, जैसे कोर्ट से फाइनल, जैसे कोर्ट में किसी का केस चल रहा है और उसमें तलाक के बाद जो वो कोर्ट का जो केस है वो फाइनल हो गया, वो खारिज हो गया, कोर्ट की डिग्री आ गई, तलाक हो गया, उसके बाद पुरुष और स्त्री एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और विवाह कर सकते हैं। एक और इसमें अपवाद रहेगा कि यदि लगातार 7 वर्ष तक पति अथवा पत्नी एक दूसरे से नहीं मिले, या तो जो पति है वो अपनी पत्नी से नहीं मिला, पत्नी अपने पति से नहीं मिली, और एक दूसरे के विषय में जीवित होना भी उन्होंने नहीं सुना, उन लोगों ने ये भी नहीं सुना एक दूसरे के विषय में कि जो मेरा पति है जिससे मैं विवाहित हूँ वो जीवित है भी अथवा नहीं, ये उसने नहीं सुना, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों स्वतंत्र हैं और दूसरा विवाह कर सकते हैं। ये बात हो गई धारा 82 के विषय में। अब बात कर लेते हैं हम धारा 83, जो की बात करती है बेईमानी अथवा कपट पूर्वक आशय से यदि कोई विवाह कर्म को पूर्ण करता है
तो ये क्या ही बात है, इसे हम समझेंगे। विवाहित कर्म यह जानते हुए करे कि यह विधिपूर्ण नहीं है। कोई विवाह तो कर रहा है किंतु वो यह भी जानता है कि यह विवाह विधिपूर्ण नहीं है, किंतु फिर भी वो विवाह कर रहा है। इस अपने जो दूसरा जिसके साथ पार्टनर के साथ शादी कर रहा है उसे ये बिना बताए कि विधिपूर्ण विवाह नहीं है, जबकि वह स्वयं जानता है। और अगर वो ऐसा विवाह करे तो उसे 7 वर्ष तक का तो कारावास, साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं क्रूरता, जो कि स्त्रियों के ऊपर जो हो रहे जघन्य अपराधों में से एक है क्रूरता। तो धारा 86 बात करती है क्रूरता की परिभाषा के विषय में, कि दूसरी पत्नी, इसमें कुछ मुख्य तत्व है। इसके पहले मैं बता दूं कि कौन कौन इसमें विक्टिम हो सकते हैं, कौन कौन इसमें एक्यूज्ड हो सकते हैं। तो दूसरी पत्नी एक्यूज्ड हो सकती है, दूसरी पत्नी भी इसमें एक्यूज्ड हो सकती है। मिस्ट्रेस और लिव इन रिलेशनशिप वाले जो लोग होते हैं वो इसमें एक्यूज नहीं हो सकते। ये कहा गया सुनीता जहा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के केस में। फिर आया कि न केवल पहली पत्नी, दूसरी पत्नी भी विक्टिम बन सकती है। ये कहा गया वसंत भागवत बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में, कि केवल पहली पत्नी नहीं, दूसरी पत्नी भी विक्टिम बन सकती है क्रूरता के लिए। लिव इन रिलेशनशिप वाले पार्टनर को विक्टिम नहीं माना जाएगा। इन्होंने पहली और दूसरी पत्नी को तो कहा, पहली और जो दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी जो है, वाइफ जो है, इनको तो इन्होंने कहा कि ये विक्टिम बन सकती हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप वाले जो पार्टनर हैं वो जो है इसमें विक्टिम नहीं बन सकते, वो क्रूरता के लिए वाद दायर नहीं कर सकते। क्रूरता में क्या होता है कि जब महिला के लिए आत्महत्या, क्षति अथवा खतरा, जैसे इच्छा से शारीरिक क्षति की जाए, मतलब उनका आशय है कि शारीरिक क्षति कारित करना, जो महिला है उसको शारीरिक क्षति कारित करना और उसको आचरण से स्वास्थ्य, उस अपने आचरण के द्वारा उसके स्वास्थ्य, जीवन के लिए खतरा या आत्महत्या के लिए उकसाना, उसे दुष्प्रेरण, या मांग की जाए संपत्ति अथवा किसी मूल्यवान वस्तु की, तो ये सब क्रूरता की श्रेणी में ही रखे जाएंगे। यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखने योग्य है, यहाँ दहेज शब्द का जो मांग है, ये मांग जो संपत्ति अथवा किसी मूल्यवान वस्तु की जा रही है, तो यहाँ हमें हमेशा स्मरण रखना है कि दहेज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और साथ के साथ क्या कि जो दहेज है इसका जो दायरा है, जो सीमा है दहेज से, जो क्रूरता है, क्रूरता इसका दायरा और इसकी सीमा जो है वो दहेज से कहीं अधिक है। क्रूरता की सीमा और उसका दायरा और उसका परिभाषित क्षेत्र दहेज से कहीं अधिक है, इसलिए इस मांग शब्द के साथ दहेज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अंत में हम बात करेंगे धारा 85 की, जो कि बात करता है कि पति अथवा पति के नातेदार द्वारा स्त्री के साथ, पत्नी के साथ जो क्रूरता की जाती है। धारा 85 हमने पहले इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इसमें पति अथवा उसके नातेदार द्वारा क्रूरता की जा रही है, जबकि धारा 86 क्रूरता की परिभाषा बता रहा है। अभी हम समझ चुके हैं कि क्रूरता क्या है, तो अब हम समझेंगे कि धारा 85 जो बात कर रहा है कि पति अथवा नातेदार द्वारा, पति अथवा उसके किसी रिश्तेदार द्वारा जो क्रूरता की जा रही है उसके लिए क्या प्रावधान है। ऐसे लोगों को 3 वर्ष तक का तो कारावास, साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। पति अथवा पति का कोई नातेदार पत्नी के साथ क्रूरता करे तो ऐसे लोगों को 3 वर्ष तक के तो कारावास से, साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही अंत करते हैं। आज हमने जाना दहेज मृत्यु के विषय में, आज हमने जाना क्रूरता क्या है, पति अथवा उसके नातेदार अगर क्रूरता करें तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। बहुत सारी चीज़ों के विषय में हम अब तक जान चुके हैं, और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हों और आपको पसंद आ रही हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए लोगों को बताइए चैनल के बारे में, जिससे सब लोग आके यहाँ विजिट करें और सब लोगों को लाभ मिल सके। आइए और अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं शीघ्र ही किसी अन्य टॉपिक पे और नए टॉपिक पे नए व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।